भारत की राजनीति में अगर कदम रखना है तो फिर आपको हद से ज़्यादा झूठ बोलना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ, कोर्ट कचहरी में बैठा हुआ ब्राह्मण इस देश के अपने ब्राह्मणों की ही मदद कर सकता है। इसलिए वो कहता है उनको भड़काने के लिए कि मुस्लिम बाबरी मस्जिद को भूल सकता है, लेकिन हिंदुस्तान की हर मस्जिद के नीचे मंदिर रखा हुआ है, इस बात को कैसे भूल सकता है। तो फिर भारत के जहाँ जहाँ ब्राह्मण मंदिर या हिंदू मंदिर बने हैं उसके नीचे बुद्ध विहार या बुद्ध के मंदिरों के अवशेष पड़े, खंडहर पड़े, उनको भारत की जनता कैसे भूल सकती है। भारत का हिंदू कहता है, हिंदू अर्थात ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया, कि मुसलमान बाबरी मस्जिद को भूल सकते हैं। बाबरी मस्जिद अर्थात 1990 में कार से उन्होंने जब वो मस्जिद ढहा दी, साहब ये इतिहास है, कभी मिटता नहीं है। आज तुम लोग इसको खोदोगे, कल कोई और उसको खोदेगा, और सच हमेशा कहीं ना कहीं सामने ही रहेगा। तुम किसी को फांसी पर लटका दो, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान बाबरी मस्जिद को भूल सकते हैं, इस देश का ब्राह्मण कहता है, लेकिन हिंदू कैसे भूल सकता है कि हिंदुस्तान में मस्जिद के नीचे मंदिर है। मुस्लिमों ने जिन मंदिरों को और किलों को हथियाया वो भारत के बुद्धकालीन है, खाली थे ब्राह्मणों के कारण। मैं आपको एक आँख से देखा हुआ एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। दौलताबाद में जहाँ पर देवगिरी का किला था, उस किले पर औरंगजेब ने वो किला तैयार किया। देवगिरी का किला बुद्धकालीन किला है, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन दौलताबाद से आगे और एक खुलताबाद है, और उस खुलताबाद में, जिसमें मराठी में उसको कहा जाता है गढ़ावर गढ़, 32 गढ़, उस ज़माने में उसको 32 गढ़ बोला गया है। और जो भगवान शंकर है उसके लिए वो स्तुति गान तैयार किया गया है कि गढ़ावर गढ़ 32 गढ़, यानी पत्थरों को काट करके, पूरे के पूरे पहाड़ को, पत्थरों को काट करके ऐसा 32 से 36 वहाँ पर लेनियाँ बनाई गई है लाइन से, और उसमें उस पर्वत को कैलाश पर्वत लिखा गया है, और उसके अंदर में सीमेंट से बना हुआ शिवलिंग डाला गया। वो मौर्य काल का, बुद्ध के चाहने वाले मौर्य काल में बनाया गया, उस काल का बना हुआ वो बौद्ध मंदिर है। पूरा आजू बाजू जब देखोगे तो पूरे के पूरे हाथी के हाथी है, और जिधर उधर देखोगे पूरे के पूरे बुद्ध के बड़े बड़े उन लेनियों में बुद्ध की कलाकृतियाँ है कि बुद्ध ने किस प्रकार से जीवन यापन किया, और कैसे कैसे लोगों को बैठा करके, राजाओं महाराजाओं को किस तरह से बैठा करके उसमें उन्होंने अपना उपदेश दिया। तो इसलिए, क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, अगर हिंदू कोई धर्म होता तो वो अपने धर्म का प्रचार करता, सनातन अगर कोई धर्म होता तो वो अपने धर्म का प्रचार करता, लेकिन वो इस देश में सिर्फ मुसलमानों और नास्तिकों के पीछे लगा रहता है। ब्राह्मण अगर कोई धर्म होता तो वो अपने धर्म का प्रचार करता शांतिपूर्वक, जैसा इस देश का मुसलमान मस्जिद में जाकर के या रोड पे अपना नमाज अदा करता है। क्या भारत का हिंदू ऐसा है? नहीं, वो हमेशा से ही सिर्फ नफरत और इस देश में केवल धार्मिक दंगे भड़काने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। यही उसका शैली और चरित्र चित्रण है। वो साम दाम दंड भेद को, हर नीति को अपनाता है। किसके लिए? अपने सड़े गले हिंदू या ब्राह्मण या सनातन को सिर पर लोगों पर बिछाने के लिए, थोपने के लिए। क्यों नहीं थोप सकता? जिस देश में खुद को ओबीसी, एससी, एसटी कहने वाले लोग अगर बैल हो, गधे हो, जानवर हो, जानवरों से कुछ भी करवाया जा सकता है, हिजड़ों से कुछ भी करवाया जा सकता है। हिजड़ा अर्थात इस देश के ओबीसी के लोग। तो क्यों ना इस देश के लोग उन ब्राह्मणों की सुन करके ये बोले
तो फिर क्यों ना इस देश के लोग उन ब्राह्मणों की बात सुन करके ये बोले कि उन मस्जिदों के नीचे मंदिर है। अच्छा, जिस माँ से पैदा हुए हो क्या उसमें भी तुम्हारा बाप मुसलमान था क्या? तुम्हारे माँ के ऊपर मुसलमान चढ़ा था क्या, या तुम्हारे माँ के ऊपर कोई नास्तिक चढ़ा था क्या? इतनी जो तुम ये बता रहे हो इस देश के लोगों को, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण जजों, तुम लोग भी सुन लो, तुम्हारी माताओं के ऊपर क्या इस देश में नास्तिक चढ़ा हुआ था क्या? जिसकी औलादे तुम लोग हो, मोहन भागवत, तुम्हारे माँ के ऊपर क्या कोई नास्तिक चढ़ा था या कोई मुसलमान चढ़ा था? जो कहते हो कि इस देश में मुसलमानों के उन मस्जिदों में शिवलिंग को ढूंढा जाना चाहिए, क्या तुम्हारा कोई धर्म, तुम्हारा कोई मजहब जिसको तुम मानते हो, कहते हो, वो ऐसा कुछ नहीं है? तो क्या तुम यही चाहते हो? इसका मतलब यह है कि क्या तुम नास्तिकों की संतानें हो? क्या तुम्हारी माताओं और बहनों पर सिर्फ इस देश का दलित या इस देश का नास्तिक ही चढ़ सकता है? क्या इस देश के मुसलमानों का जो पेनिस है वही तुम लोगों की माताओं बहनों को अच्छा लगता है? क्यों इस देश में तुम लोग भारत के संविधान की बात नहीं करते? हेलो मोहन भागवत जी, इस देश के साधु संतों, क्या तुम्हारी माताओं बहनों पर जिसकी तुम संतान हो क्या पूरा का पूरा नास्तिक ही चढ़ा हुआ है? क्या तुम्हारी कोई अलग से पहचान नहीं है? अच्छा है कि तुम्हारी इस देश में संसाधन है, इस देश का मीडिया तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास धार्मिक किताबें हैं, इसलिए जो मन में आया तुम लोग बोलते रहते हो। इस देश में इस देश का संविधान नहीं है क्या? तुमको नहीं लगता कि इस देश का मुसलमान इंसान है, इस देश का नास्तिक इंसान है? नास्तिक नहीं है, वो बुद्ध का चाहने वाला है। क्या तुम्हारी माताओं बहनों की वेजिना को चीर चीर करके इस देश के नास्तिक ने तुम्हारी माताओं बहनों की वेजिना को सत्यानाश कर दिया, जिसकी वजह से तुम इस देश में इतना बखानबाजी करते हो, बर्बादी की कहानियाँ सुनाते हो? क्या तुम्हें इंसान के रूप में कोई इंसान नहीं दिखना चाहता है या नहीं दिखता है? तो क्यों नहीं अपनी बेटियों को पाकिस्तान भेज देते? पूरे के पूरे इस देश के ठाकुरों, इस देश के बनियों और इस देश के ब्राह्मणों, क्यों नहीं पाकिस्तान के मुसलमानों के पास अपनी बहू बेटियों को भेज देते, ताकि वहाँ से बन करके वो एक इक्वलिटी के रूप में मुसलमान बन करके तुम्हारी संतानें और तुम्हारे खून में पूरी तरह से घुस जाए? क्या तुम्हें भारत में भारत का संविधान नहीं दिखता है? और इसलिए तुम लोग कहते हो क्योंकि तुम्हारी माताएं बहनें अभी उस लायक नहीं है, इस देश के ब्राह्मणों, ठाकुरों और बनियाओं, तुम्हारी माताएं बहनों इस लायक है ही नहीं कि वो तुम्हारे सनातनी प्रथा को झेल सके। क्योंकि ये हिंदू, ये ब्राह्मण, ये सनातनी कोई धर्म नहीं है, इसलिए तुम लोग मस्जिदों में ढूंढते हो, इस देश के नास्तिकों से नफरत करते हो। हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि तुम लोग तो परेड में उन मंदिरों में हाथ लगाने भी तुम्हारी माताओं बहनों को नहीं जाने देते हो। ब्राह्मणों, ठाकुरों और बनियाओं, अपनी माताओं बहनों को जब तुम उन मंदिरों में हाथ लगाने के लिए उस भगवान को जाने ही नहीं देते हो, तब तो वो इस देश के या तो मुसलमान को पसंद करेगी या फिर इस देश के किसी नास्तिक को। क्योंकि तुम क्या हो? तुम लोग हिजड़े हो। इसलिए अगर तुम हिजड़े हो, तुम पाकिस्तान में अपनी माताओं बहनों को भेजो साल 2 साल के लिए, वो बड़े बड़े सांड के जैसे दाढ़ी मूछ वाले लौंडे लेकर के आएगी, तब तुम्हारा हिंदू धर्म शायद सुधर सकता है। क्योंकि तुम भारत में भारत के संविधान के हिसाब से रहने लायक लोग अब नहीं रह गए, इसलिए मजबूरीवश तुम्हें नसीहत देना होगा।